आप सभी को जेमसी की आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यशया की बेटी पर। परमेश्वर की सिखाई हुई बातों को आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आज इस वचन के द्वारा आप सभी प्रभु की आशीष को पाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रभु के इस वचन को सीखें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और जेकर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, गिनती 18 अध्याय उसका 12 आयत में, फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूँ। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कहते हैं जो भी लोग बाइबल में से लिखा है कि परमेश्वर में हो चुके हैं, प्रभु उन्हें उत्तम से उत्तम चीजें देना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें याजक के रूप में देखता हूँ। हमारा अगला वचन है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 6 आयत में, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगो युग रहे। आमीन। इस वचन में परमेश्वर की नजर में आप उत्तम राजा और याजक हो। आपको शेर के समान परमेश्वर का काम करना चाहिए, क्योंकि शेर चाहे मर भी जाए फिर भी एंड तक वो लड़ता है। जब जब बाइबल में आप बैल को देखते हैं, ये मेहनत की डिस्क्राइब करता है। बैल सख्त काम को बताता है। हमारा अगला वचन नीति वचन 14 अध्याय उसकी 4 आयत में, बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। यहोवा का टारगेट यही है कि आप लोगों को बचाए। हमारा अगला वचन है जो कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 1 और 7 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने सृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहली तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, और वह कहता है कि जहाँ ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे सिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखा कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह वश्य मायम सा दिखाई पड़ता है, और उन सिंहासन के चारों ओर मरकज सा एक दाख मधु दिखाई देता है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गजर निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा एक समुंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहले प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, और तीसरा प्राणी मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और उस सिंहासन पर मानो बिल्लौर के समान कांच
कांच का सा एक समुंदर था, सिंहासन के बीच में और चारों ओर प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हमारा अगला वचन है हिजकिय्याह 1 अध्याय उसकी 1 आयत और 14 आयत में लिखा है। हिजकिय्याह बताता है कि जब मैं बंधुआई में था तब परमेश्वर का जे सेम दर्शन उन्हें दिखा, सेम यही दर्शन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा। अपने वचन में से 4 चेहरे का वचन पढ़ा जो जे चारों परमेश्वर के मैसेज है। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना परमेश्वर अपने बेस्ट देगा और जेकर आप परमेश्वर के कामों को करें और परमेश्वर आपको बेस्ट जरूर देंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग आलसी ना हो। हमारा अगला वचन है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 5 आयत में। इस पर उन प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोद का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उन पुस्तक को खोलने और उनकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मनुष्य का वर्णन बाइबल में बताया गया है, क्योंकि वह खुद आप मनुष्य के समान आया और हमारी खातिर जान दी है। आपको भी शारीरिक लाइफ में प्रभु का काम करना चाहिए, फिर प्रभु आपको बैक करेगा। हमारा अगला वचन है उकाब। इसका वर्णन बाइबल में इसलिए किया गया है क्योंकि उकाब फोकस रखता है। इस प्रकार आपको भी लाइफ में फोकस बनाकर प्रभु के आगे बढ़ना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।